तकरीबन एक साल पूरे शहर के अंदर वो घन बजना, वो वज्रपात होना, तोड़ फोड़ और चरम सीमा पर होना, बिल्कुल। उसके बावजूद वो भी काम अधूरा रह जाना, तो इस बात से कितने संतुष्ट हो आज की डेट में? हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हम आम जनता की जनहित की ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ जो है एक एक इंच जगह नहीं ले लेते हैं। बाजार में दो दुकानदारों की आपस में लड़ाई के बावजूद जब आपका नाम उस बीच में आया था, 2016 में हमने PIL की थी, लेकिन प्रशासन ने पूरा काम करके नहीं दिया। 18 साल में मतलब प्रशासन को पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने करना क्या है। अब उस बात पे आते हैं, जहाँ काम हुआ है क्या वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी संतुष्ट हैं? संतुष्ट वहाँ भी नहीं हो, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। जिम्मेदार सारी सरकार ही है और सरकार के नुमाइंदे हैं। को ये नहीं पता है कि जो है आपका जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है उस पर ना कि पार्किंग, उसमें पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें पार्किंग बनाई जाती है। हमारा 150 फुट का बाईपास है, 75 लेफ्ट 75 राइट जी। ये पूरा जो है, और इसमें अभी 50 फुट की ग्रीन बेल्ट है। भूपेंद्र चौधरी जो एक ग्रंथ पूरा है, ये एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए कई बार कई दिन बैठना होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा का फेसबुक पेज। आज हमारे साथ मंच साझा करने के लिए उपस्थित हैं भूपेंद्र चौधरी जी। भैया पहले तो आपका स्वागत है। 3 महीने लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में, बहुत लंबा टाइम किया आपने। ये तो है। नाराजगी है इस चीज़ की? बिल्कुल। ठीक है ना। भूपेंद्र चौधरी जी, मैं आपका पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। भूपेंद्र चौधरी जी को जो कोई पर्सनली जानता हो तो जानता हो, लेकिन शहर में आपको PIL का किंग कहा जाता है। हाँ, हमारी एक NGO है, प्रतिज्ञा दावत फाउंडेशन, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, जो ये जो है नेचर को लेके, भ्रष्टाचार को लेके लगातार काम करती रहती है। आरोप प्रत्यारोप आप पे भी बराबर रहते हैं। देखिए, ये तो सब पे ही रहते हैं, हमारे ऊपर क्या स्पेशल रहेंगे। लेकिन ये है कि हम जो है सामने से कहने वाले हैं, सामने से करने वाले हैं। हम किसी को धोखे में रख के कोई काम नहीं करते। मतलब लोगों का प्यार आपके प्रति भी खासा बना रहता है? पूरा बना रहता है, दोनों ऐसा तरह कुछ से? नहीं। बिल्कुल दोनों तरह से? बिल्कुल। तो मैं लेकिन जिसे दर्द होगा, देखो, वो तो थोड़ा बहुत तो बुराई करेगा किसी ना किसी की। मैं अगर नॉर्मल तौर पे भूपेंद्र चौधरी की कुछ आइडेंटिटी बता दूं तो शहर में जो अतिक्रमण हुआ था, अतिक्रमण को लेके जो तोड़फोड़ हुई थी, उसमें खासा रोल आप लोगों का रहा था, आपकी NGO का रहा था। बिल्कुल रहा था। ठीक है। बाजार में दो दुकानदारों की आपस में लड़ाई के बावजूद जब आपका नाम उस बीच में आया था, और उसके बाद फिर आपने जो इस मामले के लिए PIL दाखिल की थी, उसके बाद जो बाजार टूटा, इन सब बारों में मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि आप ही खुद बता दें कि कैसे कैसे करके ये सब चीज़ें बनी। ये किसी की लड़ाई का जो है फल नहीं है। ये किसी की लड़ाई का हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हमने ये देखा कि हमारे शहर में व्यापारियों का जो व्यापार ख़त्म हो रहा था जी। लोग आना नहीं चाहते थे बाजार के अंदर। जी। अतिक्रमण इस तरह से हो गया था, इतनी बुरी तरह कर दिया था व्यापारी ने कि जितना वो अपनी पक्की दुकान के अंदर बैठा हुआ है, उतना ही वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ या है। फिर उससे ज़्यादा ही? उससे ज़्यादा ही था, लेकिन उतना तो था ही था। ठीक है ना। जिस वजह से कि हमें ये लगा कि ये हमें जनहित में जब हमने NGO बनाई है, कुछ अच्छा काम किया जाए। रुद्रपुर में जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसलिए हमने फिर ये कदम उठाया गया। हमारे द्वारा NGO बनाई गई, सारे काम किए गए, पे प्लान हमने सारे काम करके फिर हम जो है माननीय चैनल के समक्ष गए, जहां हमारी बात को सही ठहराया उन्होंने, और हमारे हक में उन्होंने आम जनता के जो है जनहित में एक उन्होंने अच्छा ऑर्डर पास किया। मतलब पहला कदम ये था कि जब बाजार में अतिक्रमण को लेकर आप लोगों ने काम करने की कोशिश की, तो एक NGO बनाई गई, जिसे NGO से के थ्रू गए हम। तो कार्यप्रणाली कैसे करके तय की गई कि किस वे में काम करना है, कैसे कैसे करके काम किया जाएगा, ये सब चीज़ें कैसे करके हो पाई? हमने ये करा कि हमें ये लगता था, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि हमारा जो शहर बसाया गया था, ये एक जो है एक अच्छी नियत के हिसाब से बसाया गया था। मिनी चंडीगढ़ कहा जाता था। मिनी चंडीगढ़ कहा जाता था। और शायद के उस समय जो इसका नक्शा भी बनाया गया था, तो आज जो हमारे माननीय राज्यपाल जी हैं वो उस समय यहाँ हुआ करते थे, ऐसा कुछ मैंने सुना है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। उन्होंने नक्शा बनाया था, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और जो है पूरे प्री प्लान इसको बसाया गया था। हर जगह अलग अलग दी गई थी, इंडस्ट्रियल एरिया दिया गया था, और जो है आपका फल उद्यान वगैरह इधर दीपनगर दिया गया था। सारी चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी। लोगों ने क्या कर दिया, उसको गलत वे में ले गए और जो है अपना घेरते चले गए। मैंने कई बार लिखा है कि चंडीगढ़ की तर्ज पे बना हुआ। हाँ, बिल्कुल बना हुआ है। शहर राजनीतिक भेंट चढ़ के अलीगढ़ बनने की कगार पे था। बिल्कुल है, अभी भी है। तो मैं क्या मानूं कि भूपेंद्र चौधरी जी और उनकी NGO इस शहर को दोबारा से चंडीगढ़ बनाने के ऊपर अग्रसर है? देखिए, हमारी NGO का ये पहला काम था, और हम आज तक इसी पर लगे हुए हैं। 2016 में हमने PIL की थी, लेकिन प्रशासन ने पूरा काम करके नहीं दिया। उस बात आज पे भी 18 साल होने जा रहे हैं।
एक बात बताइए, जब जो है माननीय उच्च न्यायालय का आप आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी को सब पता है कि कहाँ पे अतिक्रमण है कहाँ नहीं है, उनको बताने की जरूरत तो है नहीं। ये आपकी पीआईएल के बाद शहर टूटा है। हमने देखा है तकरीबन 1 साल पूरे शहर के अंदर वो घन बजना, वो वज्रपात होना, मतलब तोड़ फोड़ और चरम सीमा पर होना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद वो भी काम अधूरा रह जाना, तो इस बात से कितने संतुष्ट हो आज की डेट में? हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हम आम जनता की जनहित की ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ जो है एक एक इंच जगह नहीं ले लेते हैं। तो अभी जो शहर आधा टूटा है, जो आधा बन गया है, टूट के पहले बनने वाले पे भी आएंगे, और आधा जो नहीं टूटा है, इस मामले में आपका क्या कहना है? हमने ये सारी बातें हर महीने हम जिनको जो है लिख के देते हैं नगर निगम को, और खासी तैयारी करके जिलाधिकारी को भी देते हैं, हम सब कुछ देते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट आउट कर रखे हैं, हमने सारे लाइन से बना रखे हैं कि किस जगह का कौन सा अतिक्रमण नहीं अभी तक हटा है, सब लिख के देते हैं। वो तो साफ दिखाई दे रहा है, आधी जगह तो कई जगह टूट गया, वहाँ निर्माण नहीं हुआ है। मैंने कहा हो सकता है ना दिखाई देता हो, गाड़ी में बैठ के निकल जाते हो अधिकारी, तो उनको बता देते हैं लिखित में कि भाई ये जगह रह गई हैं और इनको आप जो है करिए इसको। 18 साल में मतलब प्रशासन को पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने करना क्या है। लेकिन पिछले अभी जो टूटते हुए, जैसे पिछले 5 साल का कार्यकाल अगर हम टूटते हुए का मान लें, तो पिछले 5 साल में कुछ चीजें टूट के बनी हैं और कुछ चीजें अभी टूटी ही नहीं है, कहीं बहुत सारी जगह अभी तक नहीं पहुंचा। जहां अभी नहीं पहुंचा है वहां के लिए आपकी अगली वो कार्यप्रणाली क्या होने वाली है? कंटेम्प्ट चल रही है। लास्ट टाइम अभी जो है हमारी एक जो डेट लगी थी, हमने माननीय न्यायालय के समक्ष जो हमने अपनी बात रखी कि सर ये समय पूरी कर रहे हैं और चिट्ठी चिट्ठी इधर उधर खेलते रहते हैं। मैंने कहा प्रशासन हमारा खाली ऑन पेपर काम चल रहा है, ऑन पेपर काम चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा काम, और हमने सारी बात करी तो न्यायालय ने संज्ञान में लिया इसको और हमसे कहा है कि आप इनको पॉइंट आउट करके एक बार आप बता दीजिए। अब मेरी अगली 6 तारीख लगी हुई है उसमें, जिसमें हमें विद एफिडेविट बोलना है वहाँ पे जाके कि साहब ये काम नहीं हुआ है। उसके बाद हमने कहा था कि नोटिस जारी कीजिए दोबारा से, प्रशासन काम नहीं कर रहा, अपना सरकार काम नहीं कर रही है। ये तो बात हो गई भूपेंद्र भाई की जो चीज़ें नहीं टूटी हैं, जहाँ काम नहीं हुआ है। अब उस बात पे आते हैं जहाँ काम हुआ है, क्या वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी संतुष्ट हैं? संतुष्ट वहाँ भी नहीं हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। आप आज चले जाइए, ज़्यादा दूर मत जाइए आप, जो ये आपकी हंसराज डेयरी वाली गली देख लीजिए आप जी, उसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ। उसके आगे आप चले जाइए, वहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ। नालियों पे सारा जगह ढक्कन लगा कर रख दिया है, कोई बात करने को राजी नहीं है उसकी। शहर एक बात कहता है कि जिन 2 दुकानदारों की लड़ाई की वजह से ये पूरा शहर टूट गया है, वो गलियां आज भी जस की तस है, और मेरे को लगता है उससे पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंच गई है। वहाँ आप साइकिल लेकर नहीं निकल सकते, पैदल नहीं जाया जा सकता। हाँ, नगर निगम मेरी समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है। एक जिस समय ये बाजार टूटना हुआ था, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, शायद आपके संज्ञान में हो कि जब ये बाजार टूटा था तो मनिहारी गली जब टूटी थी तो इसके बीच में से एक बार जेसीबी निकाली गई थी। बिल्कुल निकाली गई थी। तो लोगों ने बड़ा इस चीज़ को बड़ा प्राउडली फील किया था कि भाई ये जगह ऐसी हो गई। आज वो स्थिति पहले से भी बुरी हो गई है। हाँ, तो क्या ये सब चीज़ें दोबारा से सही होने वाली है? देखिए करना तो चाहिए और करवा के भी रहेंगे हमने पूरी कोशिश कर रखी है अपनी, बाकी भविष्य के घर में है। एनजीओ का नाम बता दीजिए एक बार पहले फिर से। हमारी एनजीओ का नाम है प्रतिज्ञाता औध फाउंडेशन। मतलब प्रतिज्ञाबद्ध हैं? बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हमारा यहाँ पे अगर काम नहीं चला तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर अब ये बात आती है, आपको ये नहीं लगता है कि जो जगह बन गई है जहाँ फुटपाथ बनाया गया है, पहली बात तो उस फुटपाथ पे भी आएंगे, क्या उस फुटपाथ से संतुष्ट हैं? कहाँ पे आप जाके देखो ना, सबके डब्बे रखे हुए हैं लोगों ने, किसी ने फ्लावर लगा रखे हैं आगे, किसी ने अपने खाली डब्बे रख दिए हैं, किसी ने कुछ कर दिया। चलने की जगह तो है ही नहीं वहाँ पे। कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? प्रशासन है। कैसे? प्रशासन ऐसा जिम्मेदार कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। आप एक बात बताइए, आप 2 दिन आपका चालान हो जाएगा, आपने जो है नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो आप तीसरे दिन खड़ी करेंगे वहाँ पे क्या? प्रशासन का कहना है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि वो हमें काम नहीं करने देती है। कैसे? मैं जिम्मेदार सारी सरकार ही है। हाँ। और सरकार के नुमाइंदे हैं, ठीक है ना। ये अगर अपना काम ईमानदारी के साथ सरकार करें, और सरकारी तंत्र, हाँ, ये अगर ईमानदारी से काम करें तो ये देश जो है, जैसे आजकल बात होती है कि भाई मैं इसको वो बना दूंगा, क्या नाम है, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। स्मार्ट सिटी पे भी आने वाले हैं अभी हम। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? सड़कें आप चौड़ी नहीं कर रहे, ट्रैफिक का पता नहीं है कुछ, कहाँ से निकलेगा आदमी, कहाँ जाएगा। मैं स्मार्ट सिटी वाले बयान पे आपके आ जाऊँ। निर्मित जो हमारे इस समय मेयर है विकास शर्मा, उन्होंने कहीं एक बार ये बयान दे दिया था कि मैं तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं रखता हूँ और मैं इसके कोई बीच का रास्ता निकालूंगा और मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, एक बात बताइए। स्मार्ट सिटी, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, 5 लाख से ऊपर हो गई है। किसी चीज़ को बड़ा किया जाता है कि छोटा किया जाएगा? हाँ, ये बड़ा, ये भी स्मार्ट सिटी स्मार्ट दिखे तो वो स्मार्ट कपड़े पहनोगे या स्मार्ट चीज़ करोगे तभी तो स्मार्ट बनोगे। पहले आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा।
आप तोड़फोड़, तो आपने मेरे को ब्लेम लगा दिया कि मैं तोड़फोड़ करवा रहा हूँ। आप पे बहुत सारे ब्लेम लगते हैं, कई बार आप पे आरोप ये भी लगते हैं आप कि ये देखिए ना कि एक जनहित का काम है, जो फुटपाथ है, जो ग्रीन बेल्ट है शहर की, वो आम जनता की है, ना कि व्यापारी की है। हमने व्यापारी इसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। व्यापारी अपनी उतनी जगह में रहे जितनी उसके पास है। आप उस जगह को क्यों लेना चाह रहे हो जहाँ पे लोगों को अपना बाइक खड़ी करनी है, साइकिल खड़ी करनी है, चलना है? रोड तो जो आपने बनाई है उस पर तो गाड़ी चलेंगी। मैं कहता हूं कि बाजार के फुटपाथ पे अगर कोई अधिकारी हमारी इस बात को सुन रहा हो तो केवल 100 फुट हम पे चल के दिखा दे, केवल 100 फुट तक। बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक है। और अब तो स्थिति ये हो गई, जो उसके बाहर जो व्हाइट लाइन की पट्टी है वहां पर तक लोगों ने लाके अपने अपने पिलर गाड़ दिए हैं दोबारा से। पिलर लगा दिए। तो इस पे दोबारा से कुछ कार्रवाई होने वाली है? और दूसरा क्या है कि उन्होंने क्या कर दिया है कि बाहर अपने एक ठेले लगवा दिए हैं, ठिये लगवा दिए हैं, उनसे वो पैसे वसूले जा रहे हैं। वो दिवाली पे खासा एक दिवाली तो वो चलो 4-5 दिन का है, वो करना भी चाहिए। हमारा शहर में बहुत लोग आते हैं, 50 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाहर से लिया आदमी ने चला गया, वो अलग चीज़ हो गई। वो तो त्यौहार के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाकी जो सालों साल जो है वहाँ पे इतना वो रहता है, व्यवस्था खराब रहती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिर कैसे इस चीज़ की समाधान निकल पाएगा? जब तक देखिए ये हमारा जो है प्रशासन ये सब जो है टाइट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। प्रशासन अगर और हमारे जो नुमाइंदे हैं ये अगर जब तक स्मार्ट नहीं होंगे तब तक ये स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। प्रशासन अगर टाइट होता है तो भूपेंद्र चौधरी जैसे व्यक्ति को, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें नहीं करना पड़ता है, ये प्रज्ञा दाओ नहीं हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फिर वही कहता हूँ, क्या फिर अगर प्रशासन इस चीज़ को नहीं मानेगा बिल्कुल, तो फिर से क्या आप अब आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आप एक अच्छी सीट पे बैठे हैं, रेपुटेड सीट पे बैठे हुए हैं, आपको ये नहीं पता है कि जो है आपका जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है उस पर ना कि पार्किंग, उसमें पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें पार्किंग बनाई जाती है। आपने सड़क के किनारे चारों तरफ पार्किंग बना दी और बाजार में आपने जो है लोगों का व्यापारियों को दे दिया। पेड़ कौन लगाएगा? बिल्कुल, मोदी जी लगाते हैं कि मोदी जी आह्वान करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, बस वो आह्वान तक ही बातें रह जाती, बस उतना ही है। अच्छा, मैं एक चीज़ एक और बात पे आता हूँ, जो बस अड्डे के आगे की दुकान तोड़ी गई है, ठीक है, और आज वहाँ पर उस दुकान से कई गुना आगे तक पार्किंग बना दी गई, इसको लेके क्या करें? दुकान जो तोड़ी गई वो तो G20 के लिए इन्होंने शहर को सुंदर बनाना था, उसमें तोड़ी गई हैं वो दुकानें सारी की सारी, ठीक है ना। वो तो जो है आपको ठीक है, आपने वो कर दिया उनको, लेकिन उनको पहले बसाने का भी तो आपने इंतजाम करना चाहिए। बसाने के लिए दुकानें बनाई गई, उनके 6-8 लाख रुपए की कीमत रख दी गई। वो दुकान भी तो गलत जगह बना दिया आपने। नाले की सफाई आप कहाँ से घुस के करोगे, मुझे ये तो बता दो। आपने दुकान तो बना दी। मैं मानूं कि भूपेंद्र चौधरी का अगला टारगेट वो दुकानें भी होने वाली है, अगर कहीं दिक्कत आने वाली है तो। कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है ये। आप ये बताइए ना, आपने जो दुकानें बना दी नाले के ऊपर, आप मुझे बताइए कि कल को नाला चौक हो गया, कुछ हो गया, वो बड़ा सवाल है, तो उसको आप कहाँ से पहले दुकान हटाएंगे आप? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार बाजार के नालों पे बात होती है तो वो कहते हैं कि जैसे हल्द्वानी के तर्ज पर जो नालों को पाट दिया गया हल्द्वानी, उस तर्ज पे काम करेंगे, लेकिन हल्द्वानी और रुद्रपुर की भौगोलिक स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क है। वहाँ बहता हुआ पानी ज़्यादा आता है, हमारे यहाँ बहता हुआ पानी नहीं, हमारे यहाँ पानी की स्टोरेज है, तो हमारे यहाँ कूड़ा नालियों में भरना एक स्वाभाविक रूप से है। बिल्कुल है। ऐसी स्थिति में अगर ये, जबकि हमने बरसात के बाद एक बार बाढ़ आती हुई रुद्रपुर शहर में देखी है, मैं बचपन कितना बुरा हाल था। मैं बचपन से भैया हर बार एक बात हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं कि हम इतनी बढ़िया जगह में रहते हैं कि एटलीस्ट रुद्रपुर में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, और हमने यहाँ रुद्रपुर में भी 7-8 फुट पानी भरा। बिल्कुल देखा है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी नाले को इस तरह से पाट दिया जाता है और उस समय अगर कहीं पानी का प्रभाव बनता है तो उस दिन स्थिति क्या होने वाली है? उस दिन और भयावह स्थिति हो जाएगी। ये संभालने ही संभलेगी। हल्द्वानी में क्या है कि ढाल अच्छा है वहाँ पे, पानी का भाव अच्छा है वहाँ पे, और वो नहर कवर्ड की गई है, ना कि नाले कवर्ड किए गए हैं। वहाँ पे भी नहरों को बनाया गया सुंदर तरीके से, पानी अपना आराम से साथ सीधा निकल जाए, वहाँ पे बहाव अच्छा है। हमारे यहाँ बहाव नहीं है अच्छा। तो फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब जो ये दुकानें वहाँ चली गई हैं जिनकी 6-8 लाख रुपए कीमत होने वाली है, और आपने कह दिया है कि अगर इसमें कोई दिक्कतें होंगी तो हमें अगला टारगेट हमारा ये भी रहेगा। बिल्कुल, ये तो जो है देखो प्रशासन को भी देखना चाहिए। आप जो है आपके पास जगह की कमी नहीं है व्यापारी को देने के लिए, लेकिन आप देना नहीं चाहते, नियत कह सकते हैं। चलिए एक चीज़ और बात मैं आ रहा हूँ कि पूरे शहर को इन्हीं व्यापारियों के लिए फ्लाईओवर कैंसिल करा दिया जो यहाँ बन रहा था। बड़ा सवाल है। मैं फ्लाईओवर पे एक चीज़ और पे बात आता हूँ कि कुछ टाइम पहले गांधी पार्क को लेके योजना चल रही थी जी। खासा, मतलब मौजूदा विधायक जी ने उस पर बयान दिया था कि मैं यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पार्किंग को लेके यहाँ पर चल रहा हूँ, और यहाँ से कुछ सैंपल गए थे और सैंपल फेल हो बताए गए। बिल्कुल। जबकि ठीक सामने बस अड्डे के अंदर एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके सैंपल कैसे पास हो गए इतनी पास में?
आप ज़्यादा दूर मत जाओ ना, आप काशीपुर फ्लाईओवर ले लो ना, वो नहीं बनाया गया, वो कैसे बन गया? और उधर भी बन गया है। मोदी जी जो है वहाँ पे वो बना दे रहे हैं, क्या नाम है, समुद्र के अंदर सड़क बना दे रहे हैं, सारे पिलर खड़े कर दे रहे हैं, यहाँ पे पानी फेल हो जाएगा, मिट्टी फेल हो जाएगी, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो गलत बात है, ये तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल तो फिर बेसिर पैर की बात हुई। कि जानबूझकर ही कुछ रणनीति जानबूझ के किया गया ये। रणनीति के तहत। एक बड़ा मुद्दा और हमारे यहाँ एक शहर के अंदर है, बाईपास को लेकर भूपेंद्र चौधरी का क्या स्टैंड है? बाईपास देखिए, पूरा 75 फुट का हमारा 150 फुट का बाईपास है, 75 लेफ्ट 75 राइट जी। ये पूरा जो है, और इसमें अभी 50 फुट की ग्रीन बेल्ट है, नगर निगम के नक्शे के अंदर है। मतलब 25-25 फुट की सड़क? ना 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 ना, 75 फुट इधर 75 फुट इधर डिवाइडर से। हाँ। 150 फुट की रोड है हमारी नक्शे के अंदर। हाँ। और उसके बाद 50 फुट की ग्रीन बेल्ट है, ये अपना जो गुरु नानक स्कूल है इससे आगे जाके, इधर नहीं है, उधर है। फिर इधर आप चले जाओगे तो इधर आगे जाके ये कैंप से, ये खेड़े से आगे जाके हो जाती है फिर ये रोड। ओके। ग्रीन बेल्ट है पूरी, सब कुछ है, जो लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, वो किसकी जगह है? वो सरकारी? सरकारी है, इन्वायरमेंट है, वहाँ सब कुछ है, पेड़ लगाइए, सारे काम करिए आप। 50 फुट की जगह अगर इतनी चौड़ी जगह में हो सकती है तो एक शहर के अंदर ऐसा पार्क बन सकता है कि, और वो 50 फुट की जगह आज की आप वैल्यू भी देखें, सरकार की वैल्यू भी देखें, तो वो कम से कम भी तो 10 करोड़ रुपए की जगह जो वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक आदमी क्यों कब्जा करेगा भाई? व्यापारी कितनी मेहनत लगती सारा व्यापारी ही सारा जो है कमाएगा, आम जनता कुछ नहीं करेगी क्या? सारी बातों से हटकर एक बात पूछना, कितनी मेहनत लगती है सब चीजें सोचने में? कहाँ से इतनी सारी जानकारियां? मेहनत बहुत लगती है। हमें दुख जब होता है कि हम मेहनत हमारी सफल नहीं हो पा रही है। आप बताइए ना, ये एनजीओ जो हमने काम किया, ये 2016 में ऑर्डर हुआ हमारा जी, और आज भी हम लड़ रहे हैं इस पे कि भैया ये सही कर दो, सही कर दो, शहर को स्वच्छ बना दो, स्वच्छ बना दो। आप स्वच्छ करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप पे आरोप भी लग जाते हैं कई इस मामले को लेकर? बहुत लगते हैं। कई बार होता है कि बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक मोटी रकम इनके यहाँ तक पहुंचा दी गई होती तो चुप हो जाते। कहने वाले को कौन रोक लेगा? मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता, आज मेरे यहाँ रकम आ गई होती तो। ये भी बात बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो फिर बाईपास को लेकर अगला आपका स्टैंड क्या होने वाला है? बाईपास है हमारा, उसमें अभी डॉक्टर कॉलोनी है हमारा, ये जो मेन रोड है हमारी, नेशनल हाईवे है, इस पे हमारी 50 फुट की ग्रीन बेल्ट है, 200 फुट की रोड है। आज की तारीख में अगर आप जाओगे वहाँ पे, अगर आपने कोई नक्शा पास कराना है प्राधिकरण से, तो वो कहते हैं एनओसी लेके आइए एनएच की। जी जी जी। एनएच को पता ही नहीं है कि मेरी रोड कितनी चौड़ी है। एनओसी दे रहा है वो 100 फुट पे जी, 200 फुट की रोड है जी। 100 फुट पे एनओसी दे रहा है, वो ग्रीन बेल्ट कहाँ जाएगी जिस पे पेड़ लगे हुए हैं और लगेंगे? मैं एक सवाल और घूम फिर के याद आ गया आपकी बात से लेकर, जो बाजार के अंदर जो शहर टूटा था, राम मनोहर लोहिया वाली जो मार्केट टूटी थी 17 मार्च को, हमने देखा था जो छावनी बनाकर, मतलब एक अलग ही रुख बाजार के अंदर देखा था हमने, बिल्कुल कश्मीर जैसा माहौल हो गया था। उसके बाद वो टूटी है और फिर जहाँ उनको दुकान दी जा रही है, वो सब एक अलग बात हो गई। इस बीच में एक काम और हो गया बाजार के अंदर, जो सिंचाई विभाग के सामने सड़क पर पार्किंग बना दी गई है। वो बिल्कुल गलत बनी है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसका जो काम है वो करना चाहिए। और आप लो उठा के देखेंगे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, नगर निगम को पता है कि जैसे मुझे सैलरी लेनी है वैसे ही आपकी दायित्व है और मैंडेटरी है कि आप जो है ग्रीन बेल्ट पे पेड़ लगाएंगे। जितना आप सैलरी लेने का आप रहता है कि मैं 1 तारीख को सैलरी चाहिए, तो आप पेड़ लगाने में आपकी जिम्मेदारी है, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है। क्यों नहीं कर रहे आप, ये बताइए ना काम। बड़ा आपके पास पैसे नहीं है, क्या नहीं है, पेड़ तो आज फ्री में देने को तैयार है पब्लिक। हाँ। आप लगाओ तो। हाँ, हम जैसे सब लोग हैं फिर तो ये लेकिन करना किसने? लेकिन ये पार्किंग बना के, पार्किंग को पूरा अचीवमेंट के तौर पे एक समझाया गया था। बिल्कुल गलत किया गया ये। ठीक है, और आप ये समझिए फिर वहाँ सड़क की चौड़ाई बिल्कुल खत्म कर दी गई है। बिल्कुल चौड़ाई खत्म। आज इतने सब कुछ के बावजूद भी वो पार्किंग फेल हो गई। पार्किंग फेल है वो। तो इस पे क्या? पार्किंग आपको बाजारों में मिल जाएगी। मैं कहता रहा हूँ, आप अगर आप तरीके से, आप देहरादून कभी गए? जी। हमसे छोटी सड़कें हैं वहाँ की देहरादून की, और वहाँ सड़क किनारे पार्किंग करने के लिए 6 वाहन खड़े कराए जाते हैं। एक पर्टिकुलर एक आदमी होता है, उसे भी जॉब मिलेगी, वो खड़े कराएगा। जो फुटपाथ आपने बनाया है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप जाने देना, साइड में खड़े करवाए ना वहाँ पे। वहाँ तो आपने लोगों को जो है रोजगार करने के लिए, वहाँ ठेले लगाने के लिए जगह दे दी है। लेकिन वो ये कहते तो हैं कि वहाँ महिलाओं को कुछ वो कोई महिला योजना, वो महिला वहाँ भी तो कर सकती है ना। हाँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको रोजगार मिल रहा है या उनका हम रोजगार छीन लेंगे, वो काम वहाँ भी हो सकता है। अच्छा, पार्किंग से एक बात, आप शहर के अंदर इंटर कर रहे हैं, आप वहीं पे पर्ची काट दीजिए उसकी। हाँ। वो सब पता है कि आपने पट्टी बना रखी है, वहाँ पे जाके आपको गाड़ी लाइन लगानी है एक साइड में।
अब हो जाएगी गाड़ी आपकी पार्क। ये पुलिस भी रह रहकर जागती है, कभी कभी काम करती है और कभी कभी नहीं करती है। कुछ नहीं, जिस दिन फोटो खिंचाने होते हैं उस दिन सारे काम होते हैं वो। अच्छा, बाजार के अंदर जो गाड़ियां चली जाती हैं, इसको लेके क्या कहना आपका? बाजार के अंदर गाड़ी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, वैसे तो बड़ी गाड़ी नहीं जानी चाहिए, कार तो जानी चाहिए। और ये पार्किंग जो आपने बाहर बनाई है ना, ये शहर के अंदर होनी चाहिए और ये दुकान के सामने होनी चाहिए। जो वाइट वाली पट्टी के सामने, और फिर फुटपाथ चलने की फुटपाथ जो है वो आपने जो ऊपर एक पटरी बनाई है उस पर आदमी पैदल चल लेगा, बाहर जो रोड है उस पर गाड़ी चल लेगी। और आप जो साइड में आपने जो वाइट पट्टी बना रखी है, व्हाइट पट्टी बनाई है, उसके बाद आपकी गाड़ी अगर आप तिरछी करके लगाएंगे तो आपकी गाड़ी लाइन से 100 गाड़ी आ जाएंगी। आप करने की सोचें तो। आपने नक्शा पास कर दिया है, जो है टावर बनाया अभी, ज़्यादा दूर मत जाओ आप, बीओबी जो है सिविल लाइंस में टावर बनाया अभी, उसके बगल में एक शोरूम बना हुआ है जी। उसका जो बेसमेंट है, बेसमेंट कभी भी जो है ये होता है वहाँ पे नॉर्म्स के हिसाब से नक्शे में भी होता है कि मैं बेसमेंट पार्किंग बनाऊंगा। जी। आपने इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ी बना दी और आपने बेसमेंट का जो है पार्किंग उसको रोड पे कर रहा है। कैसे करने दे रहे हो आपने, कैसे खुलने दे दिया पहले ही वो शोरूम? ये सवाल उस पे बेसमेंट पे हमारा काम चल रहा है, हम सारे बेसमेंट की जो है हम इस विकास पे प्राधिकरण पे सवाल उठते हैं इस चीज के लिए कि एनओसी किस तरीके से कैसे दे दी। और आपने जो है नक्शा पास कर भी दिया, तो ये तो देख लो वो काम वो वाला कर रहा है नहीं कर रहा है। जबकि नक्शा पास करने के लिए कोई आम आदमी होगा तो उसकी चप्पलें गिर जाती है। अरे वो तो पास ही नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो फिर अभी मैं पास नहीं करा शहर की पाएगा। सारी जिम्मेदारी का भूपेंद्र चौधरी और उनकी एनजीओ के पास ही आ गई। जब तक हिम्मत है, जब तक चल रहा है, करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। एक और सवाल है बड़ा, मैं फिर ये कहता हूँ कि ये कितना टाइम लगता है ये सब बातें सोचने में, इतना मंथन कैसे कर पाते हो इतनी सारी चीज़ों को लेके? आपकी एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई है चुनाव को लेकर, वो क्या था? चुनाव, देखिए चुनाव में मैंने जो है, चुनाव से पहले मैंने एक अपने जो चुनाव आयुक्त हैं देहरादून, उनको भी एक लेटर लिखा था। मैंने जिलाधिकारी जी को दिया था एक, और एक सीडीओ साहब को दिया था। मैंने एक लेटर दिया है जिसमें कि जो इनकी लिस्ट है जी, चुनाव की जो लिस्ट बनाई गई, सपोज कीजिए कि आपकी लिस्ट है आपके वार्ड की, वो लिस्ट बिल्कुल अधूरी है। आप उसमें क्या होता है कि एक हमें सरकार जो है संविधान के हिसाब से और जो है जनहित में ये देती है कि एक जो है आपकी यूनिक आईडी है कि रावत जी का ये नाम है और ये एड्रेस है, हम उससे आपको ट्रेस कर सकते हैं कहीं भी, और हम वहीं पे जाके वोट डालेंगे उसका। वो केवल उधम सिंह नगर में ये हुआ है कि वो अधूरी लिस्ट बनाई गई। 7 नंबर कॉलम जो यूनिक आईडी होती है, जिससे आइडेंटिटी होगी कि हाँ ये वहाँ जाके वोट नहीं डाल सकते। अभी अगर फर्जीवाड़ा करने वाले तो बहुत है ना, किसी ने भी अपना आधार कार्ड बना लिया, मैं रावत जी हूँ जी, ये है और ये वोट डालना है मेरे को, देखने को मिलता है चुनाव, वोट डाल लेता है। ठीक है नहीं, ये करने के लिए जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक मतदाता का जो है अधिकार छीना गया है हमारे हिसाब से। हमने जो उस पर स्टडी की है, और ऐसा किसी ज़िले में नहीं हुआ। मैंने और ज़िले की भी सूची निकाली। कितना टाइम लगता है ये सब काम करने में? इतना कहाँ से सोच लेते हो? थोड़ा सा करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपत्ति का समय नहीं दिया गया, जो हम आपत्ति लगा के कहते कि सर ये सही कर लीजिए और ये चुनाव जो है इससे जो है फर्जी मतदान का जो है वो रहेगा, फर्जी मतदान पड़ने की पूरी संभावना है। तो हम उस चीज़ को लेके, अब जैसे कोर्ट खुल रहा है, हमारी जो है अपनी मीटिंग हो चुकी है और हमने जो है एडवोकेट से भी बात कर ली है, और हम इस चीज़ को लेके न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है जनहित में काम बढ़िया हो। क्या बढ़िया काम हो? देखिए वहाँ से अब ये तो नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सोचना और हमारे वकीलों का सोचना है, जो हमारे एडवोकेट लोग हैं जो है, उनका ये कहना है कि हमें इसमें रिलीफ जरूर मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, स्टे भी हो सकता है, चुनाव दोबारा भी हो सकते हैं, चुनाव दोबारा भी हो सकते हैं, लिस्ट करने के लिए बोल भी सकता है। अब ये तो देखिए न्याय प्रक्रिया का काम है, जो क्या करें। हम तो अपनी बात पूरी रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे भूपेंद्र चौधरी का कि जो है हमारी वो लिस्ट सही हो। भूपेंद्र चौधरी का जो बयान है इस पर रिलीफ हो सकता है, रिलीफ हाँ। मतलब विपक्ष को हो सकता है, सरकार इस समय मतलब इस बात को हमें किसी से वो नहीं है, हम ना कांग्रेस की तरफ है ना हम बीजेपी की तरफ है। हम एक ये कह रहे हैं, एक मतदाता का अधिकार को हनन किया गया है, वो अधिकार हमारा चाहिए हमें। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मेरी एक ही साइड है, एक ही साइड है, मेरी साइड है। और बस जो है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, काम ईमानदारी से करो आप जो करना है। इस काम को करने में दिक्कतें नहीं आती है? आती हैं, लोगों की तो फोन आते होंगे बहुत, फ़ोन भी आते हैं, वैसे भी बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या करा जाए। अब जो आदत पड़ गई है। आदत क्या, आप जो है हमने सोचा है कि हम कुछ अच्छा करें तो करने की कोशिश कर रहे हैं।
जितना अच्छा हो जाएगा उतना बढ़िया है। दिक्कतें भी तो बहुत रहती होंगी। दिक्कत रहती है, दिक्कत तो रहती है। तो चलिए, ये खासी लंबी बात हो गई है, आपने अपना कीमती समय दिया। एक बार मैं चाहता हूँ कि ये जो भूपेंद्र चौधरी जो एक ग्रंथ पूरा है, ये एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिए कई दिन बैठना होगा। और मैं फिर चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन के बाद फिर हम आपके साथ बैठें, बिल्कुल और बैठेंगे, बाकी बिल्कुल टॉपिक बैठेंगे। पर और एक टॉपिक उठाएं। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर तरह से आप लोगों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। हमें जो है जनता के बारे में सोचना है। आप अकेले ये ना सोचें कि व्यापारी वहाँ पे रह रहा है या पैसे वाला ही वहाँ गाड़ी लेके जाएगा। आम जनता भी जाती है, जो हमारी बस्ती के लोग हैं वो सब बाजार जाते हैं ना। कहाँ चलेंगे वो? से चलता है कहाँ चलेंगे वो? बाजार कंजप्शन से ही चलता है ना, लास्ट वाले वो मॉल में सामान लेने तो जाएंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने ये तोड़ा था, जब ये इसका तोड़फोड़ हुई थी, जब ये जो है अतिक्रमण का ऑर्डर आया था, उस समय ये होता था कि बाजार सूना था बिल्कुल। जी, बहुत बुरा हाल था। एक अपना ये जो मॉल खुला था, लोग आते थे बाहर से और जो वहीं से ले ला के चले जाते थे सामान। कोई बाजार में घुसने को तैयार नहीं था, इतना बुरा हाल था। फिर भी व्यापारियों को बहुत फायदा मिला इससे, लेकिन मैं किसी नेता का नाम नहीं और व्यापारी खुश हैं इस चीज़ से, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, भले ही चाहे वो अब होता है कि उसके बाद का भाई वो दंश झेला है शहर ने, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी कभी किसी एक शहर के चर्चित नेता से बात हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने ये बात ये कही थी कि कुछ भी कहिए, किसी व्यक्ति ने तो शहर के बारे में सोचा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके काम से, मैं हो सकता हूँ कि लोगों का नुकसान हुआ है, और नुकसान क्या हुआ है, लोगों ने उसका फायदा उठाया था। नुकसान कुछ नहीं हुआ। लोगों ने आप ये देखिए ना, आप वहाँ पे जो है 25-30 साल से आप सरकारी जगह घेर के बैठ रहे हैं। आप उतनी जगह जो है आपने जो है 8x16 की जगह आपने घेर रखी थी, आप कहीं पे किराए पे लेते तो उसका किराया कितना होता? अभी तो हमने व्यापारियों के साथ जो है भाईबंदी करते हुए एक तरह से हमने ये बात नहीं रखी माननीय उच्च न्यायालय के आगे कि आप इतने साल का इनसे किराया लीजिए। वो किराया कितना राजस्व बढ़ेगा सरकार का? वो कहते हैं कि नहीं, आपने तोड़फोड़ कर दिया, किसी का घर उजड़ रहा, किसी का एक बात बताइए, किसने कहा उनको वहां करने के लिए? बिल्कुल। आपके नगर निगम में अतिक्रमण अधिकारी की पोस्ट थी। रुद्रपुर शहर में कोने बहुत हैं, कोने वाली तो सारी दुकानें गायब हो गई, सारी गायब हो गई। आपके नगर निगम में अतिक्रमण की पोस्ट थी, जिसमें रिटायर हो गए रेखाड़ी जी थे हमारे जी। वो पोस्ट पूरी आजीवन वो रुद्रपुर रहे। कौन सा अतिक्रमण रुक गया और क्यों उनको आपने सैलरी दी? क्यों आपने उनको टाइट नहीं किया? क्यों ना आपने उससे स्पष्टीकरण लिया कि ये अतिक्रमण हो कैसे गया आपके रहते हुए, जब आपकी एक पोस्ट है पर्टिकुलर और शहर को देखने की है। और इतना बड़ा शहर भी नहीं था उस समय। बहुत सोचने लायक बात है, ठीक है ना। आप तो आपने करा क्या यहाँ बैठ के, आप ये बताइए ना। कोई पूछने वाला हो तभी तो कुछ बात हो। चलिए भैया, एक टॉपिक और है। एक पूरे चुनाव में खासा मुद्दा रहा था प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर को लेकर भूपेंद्र चौधरी का क्या कहना है? ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ दिया मैंने। प्रीपेड मीटर, देखो सबसे बड़ी बात तो जो हमारे पत्रकार भाइयों पे जो मुकदमा हुआ बहुत गलत हुआ है। प्रीपेड मीटर पे बात कर रहा हूँ, मुकदमे भी आते हैं। हाँ, जो प्रीपेड मीटर है वो तो देखिए लगेंगे, वो आप या मैं या कोई नहीं रोक सकता। मैं भी लगातार यही बात कह रहा हूँ कि हाँ, प्रोजेक्ट है वो सरकार का, प्रोजेक्ट है सरकार का। और जिस भाई ने जो है बिजली खरीदी है, वो पैसे दिए हैं, सारे काम किए हैं, आपसे एग्रीमेंट किया है, और वो छोटे लेवल की बात थोड़ी है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी का मित्र है वो। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, ठीक है नहीं। वो प्रीपेड मीटर पे वो जो अडानी ग्रुप लिखा हुआ है ना, उससे लोग बौखला जा रहे हैं वो। लेकिन वो होना ही है काम। आज ये नहीं करेंगे, कल को कोई और करेगा। ये काम तो होना है। ठीक है, लगने तय हैं। बिल्कुल तय हैं। अच्छा, अब आपने जिक्र कर ही दिया है कि पत्रकारों पे हुए मुकदमे बिल्कुल गलत हुआ। पत्रकारों से बस थोड़ी सी गलती ये हुई कि जो है आप किसी के गोदाम के अंदर चले गए। लेकिन प्रशासन को भी ये चीज़ देखना चाहिए, चलिए ठीक है उन्होंने ऐसा कर दिया, कुछ है वो जनता के बहाव में चले गए, जनहित में चले गए। प्यारी तो था जनता का कि जनता को बचाना, हर कोई चाह रहा है कि जो है प्रीपेड मीटर ना लगे। ठीक है नहीं। अब उन्होंने प्यार से बात की ना कि भाई ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं चुनाव का टाइम था, चुनाव में इस तरह की बातें होती रहती, तो आप कम से कम एक वार्निंग देके आपको वो करना चाहिए था। आप सीधे मुकदमे लाद दोगे उन पर, रंगदारी के। वो भी ये तो गलत चीज़ है बिल्कुल। ये तो बिल्कुल न्याय हित की तो बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी। आवाज़ दबाई जा रही है, या फिर मुकदमे इसलिए लग गए कि अब कोई प्रीपेड मीटर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज़ अलग चीज़ है। आवाज़ अलग चीज़, आवाज़ ही तो दबाई गई है ना 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 ना, वो कुछ नहीं आवाज़ दबाई गई है। पता लग गया ना आपके, किसी के गोदाम में नहीं जाना हमने। हमसे बस इतनी सी गलती हुई है कि हम किसी गोदाम के अंदर चले गए, उसने उसका फ़ायदा उठा लिया। ये है। वो तो बहुत हाई लेवल का मैटर है ना। वो कोई नहीं रोक पाएगा। मीटर तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन ये मुकदमे बिल्कुल सरासर गलत हुए, ये नहीं होने चाहिए थे।
खाली वार्न करके छोड़ देना चाहिए। वार्न करने आप बता देते कि ठीक है भाई आपने ऐसा कर दिया, ये गलत है और कल को हम जो है इसको कर देंगे। आप छोटा मोटा कोई काम कर लेते, आप सीधे आपने तो फांसी लगाने वाला काम कर दिया आदमी को, ये तो गलत बात है। अडानी ग्रुप है, उन्होंने अपनी पावर दिखाई है। पावर दिखाई है, और एक तरह से देखा जाए तो डराने के लिए बात की गई है कि लोग डरें इससे और ये मीटर लगें कल को। लेकिन ऐसे थोड़ी कोई डर जाता है, ऐसे तो आदमी और ब्रॉड हो जाता है। चलिए, हमें भी तो रुद्रपुर में धमकी खूब आई, हम तो नहीं किसी से दबे, हमें बहुत आई, हम ये कर आज भी देंगे वो आती कर होंगी? देंगे, बिल्कुल आती हैं। लेकिन उससे आदमी और थोड़ा सा वो होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ही काम हो रहा है, इसका जब मतलब किसी आप मुश्किलातें आती हैं, आप उससे पार हो जाते हो, तो फिर हौसला बनता है। हौसला बनता है। चलिए। और हमारी टीम है पूरी, जो है हम टीम के साथ काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक ही आदमी काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर बार वो नाम फिर भूपेंद्र चौधरी आगे आ जाता है। वो अध्यक्ष होना तो इसलिए जो है वो बन जाता है, आगे नाम आ जाता है। अब कोई और अध्यक्ष आएगा फिर वो करेगा उस चीज़ को। चेहरे की रौनक और ये स्मार्टनेस भी भाभी पड़ जाती है इस मामले में। ठीक है। तो साथियों, ये थे मेरे साथ भूपेंद्र चौधरी जी, और शहर के अतिक्रमण को लेकर वो व्यक्ति जिन्होंने पूरे शहर की इस रूपरेखा को लेकर थोड़ा सा संगीनता से अपने कार्यप्रणाली को समझा और उस पर काम किया। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी एक लिस्ट है, एक फहरिस्त उनके हाथ में है, बहुत सारे पेपर हैं शहर के, और बहुत सारी जगह भी काम होना बाकी है। उन्होंने साफ सुथरे तौर पे बता दिया है कि हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले जब तक हमारा शहर जैसा था वैसा हमें नहीं मिलने वाला। मैं चाहता हूं कि इस मामले में हम एक बार फिर से बैठें, और कई बार बैठें, बिल्कुल और बैठेंगे। लगातार बैठें, और हर टॉपिक पर अब बिल्कुल गंभीरता से और पॉइंट टू पॉइंट बात करें नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज आपको भी कहीं जाना है और अभी मुझे भी कहीं जाना है, तो ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अनिल रावत, आप सभी लोगों के बीच में धन्यवाद। नमस्कार।